हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्जाम आपका हो गया होगा और आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टाइपिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे बेस्ट पड़ेगा कि आपको क्या है टाइपिंग देने में, और जिससे आपका क्या है कि सिलेक्शन हो टाइपिंग में। क्योंकि टाइपिंग स्किल टेस्ट में भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, इसके वजह से कट ऑफ में 4 से 5 नंबर का वेरिएशन आ जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि एक सही रणनीति से टाइपिंग की तैयारी करनी है जिससे आप क्वालिफाई कर सके। क्योंकि हमने किया है तो हम आपको बता सकते हैं कि आप कैसे करना है, क्या करना है, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए पहला जो है, आपको किस प्लेटफॉर्म का यूज करना है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए तो सोनी टाइपिंग डॉट कॉम है। सोनी टाइपिंग डॉट कॉम से आप डाउनलोड करिए। इसमें क्या है कि फ्री में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है फ्री में आप एसेस कर सकते हैं। लगभग हमको लग रहा है अराउंड 30 के करीब आप फ्री में उस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में है टाइपिंग बाबा डॉट कॉम। टाइपिंग बाबा डॉट कॉम है, उसके बाद ए आर टाइपिंग है, जे आर टाइपिंग है, और सरकारी सिलेक्शन डॉट कॉम। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या है कि जिसमें आप फ्री में टाइपिंग दे सकते हैं। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का आप यूज करके दे सकते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट। आपको पेड कहीं पर लेने की जरूरत हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है, और पहले क्या है सोनी टाइपिंग, क्योंकि सोनी टाइपिंग पे इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाएं सोनी टाइपिंग के बारे में, ऐसे सोनी टाइपिंग का दिखाएं तो देखिए ये सोनी टाइपिंग हमने डाउनलोड किया है। आप भी ऐसे सोनी टाइपिंग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद देखिए ये आपको खुलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मेरा नाम है, लॉगिन कर लिए हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज है आप लर्न टाइपिंग करेंगे। लर्न टाइपिंग में क्या क्या है, जैसे एक एक वर्ड्स का आपको देगा, जैसे एफ जे है, और इसमें आप जानते होंगे, अगर आप बेसिक फंडामेंटल चीजें नहीं जानते हैं तो आपको ये जानना है कि ए एस डी एफ पे आपको यहाँ पे हाथ रहेगा और जे के एल और इस पे आपका हाथ रहेगा। ठीक है, दूसरा पहले हाथ का फिंगर इस पे रहेगा, दूसरे हाथ का फिंगर इस पे रहेगा। ठीक है, जे के एल और इस पे, उसके बाद जी इसी हाथ से, एच इसी हाथ से। बाकी आप देखिए बेसिक चीजें अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी का आप एक वीडियो देखिए जिसमें क्या है बेसिक फंडामेंटल चीज आप सीखिए कि कौन सा फिंगर किस हाथ पे रहेगा। वैसे यहाँ भी इसको आपको ये डिनोट करेगा। फिर उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, एक एक वर्ड का टाइपिंग करिए। उसके बाद करने के बाद फिर वर्ड्स प्रैक्टिस पे आइए। वर्ड्स प्रैक्टिस में क्या है कि छोटा छोटा वर्ड्स जो दिया रहेगा उसमें क्या है आपको टाइपिंग करना है। जैसे अबैक है, एब्सेंट है, इसको क्या करना है, पहले बेसिक चीज सीख लेना है। कौन सी फिंगर, देखिए बेसिक यही है कि ए एस डी एफ पे ये रहेगा, जे के एल और इस पे ये रहेगा। बाकी यही फिंगर ऊपर जाएगा, डब्लू डब्लू पे ये फिंगर जाएगा, क्यू पे ये फिंगर जाएगा, फिर ई पे ये जाएगा, आर है, फिर टी है। मतलब ये आपका बेसिक चीज है। फिर जेड को इसको, एक्स को इसको, अब बैक स्पेस पे यहाँ हाथ रहेगा। ठीक है, ये स्पेस पे, सॉरी बैक स्पेस नहीं, स्पेस पे, क्योंकि बैक स्पेस रेलवे में काम ही नहीं करता है। देखिए उसके बाद जब ये आप सीख लेंगे तब आप जाएंगे फाइनली प्रैक्टिस टेस्ट पे। देखिए प्रैक्टिस टेस्ट पे जाएंगे तो जैसा कि रेलवे का जो नोटिस है, रेलवे के हिसाब से 10 मिनट का होता है, तो आप 10 मिनट ही सिलेक्ट करेंगे, आप 5 मिनट और 2 मिनट सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब फ्री है, ये सब फ्री है। आप देखिए कितना फ्री टेस्ट है, तो आपको पेड लेने की क्या जरूरत है जब फ्री है। ये सब टेस्ट यहाँ तक फ्री है, लगभग 30 टेस्ट आपका फ्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पेड लेने का हमारे अकॉर्डिंग जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप मूव करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 टेस्ट है लगभग। फिर जब यहाँ पे टेक टेस्ट पे आप आएंगे, टेक टेस्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे है अलाउ बैक स्पेस, अलाउ वर्ड हाईलाइट। ये दोनों आपको अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ये रेलवे में नहीं देता है। बैक स्पेस अलाउ नहीं है रेलवे में, आप ध्यान से देखेंगे, बैक स्पेस अलाउ नहीं है रेलवे में। और गलती जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अलाउ बैक स्पेस कर देंगे, उस प्रकार से टेस्ट देंगे जैसा रेलवे में फॉर्मेट नहीं है, तो आपका समझ लीजिए नुकसान होगा। आपको हमेशा अलाउ नहीं करना है बैक स्पेस को, क्योंकि रेलवे में बैक स्पेस अलाउ नहीं है, और वर्ड हाईलाइट भी अलाउ नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों ऐसे करके ही, मतलब इसको ऑन नहीं करना है, ऐसे ही स्टार्ट टेस्ट करना है। फिर देखिए ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो गया, फिर आपका यहाँ पे टाइपिंग करना है। ठीक है, टाइपिंग का प्रैक्टिस आपको करना है। फिर उसके बाद देखिए ये जो टाइपिंग का प्रैक्टिस, जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको वो करना है,
आपको क्या है कि एरर फ्री टाइपिंग करना है। क्या करना है? एरर फ्री टाइपिंग करना, प्रयास करना है कि आपको एरर फ्री टाइपिंग आप करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखिए शुरू में हो सकता है आपका स्पीड ना मिल रहा हो, लेकिन जब एरर फ्री टाइपिंग करेंगे तो हो सकता है आपका 15 वर्ड या 20 वर्ड प्रति मिनट आ रहा हो, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, स्पीड आपका मेकअप हो जाएगा। पहले प्रयास करिए कि एरर फ्री टाइपिंग आप करेंगे। ठीक है, और बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें समझिए, सोनी टाइपिंग डाउनलोड करिए। उसके बाद क्या है कि पहले फंडामेंटल चीजें जो है उसको समझ लीजिए, उसको समझने के बाद क्या है फिर मूव करिए टेस्ट पे, और टेस्ट पे मूव करिए तो 10 मिनट का ही टेस्ट दीजिए। जैसा एग्जाम पैटर्न है, बैक स्पेस और हाइलाइटर यूज नहीं करेंगे। हाईलाइट से जानते हैं क्या होता है? हाइलाइटर से ये हाईलाइट करता है कि जैसे आपको अब एब्सेंट ही टाइपिंग करना है, जैसे एब्सेंट टाइपिंग करना है तो यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि यही आपको अब टाइपिंग करना है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। लेकिन रेलवे में ऐसा होता नहीं है। रेलवे में क्या है, ये हाईलाइट नहीं होता, वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। अब बैक स्पेस अलाउड नहीं है, बार बार कह रहे हैं बैक स्पेस अलाउड नहीं है। इसका मतलब एक बार गलती हो गया तो गलती हो गया। अब एरर का कैलकुलेशन पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एरर का कैलकुलेशन कैसे है। 5% से ज्यादा एरर होगा तो एक एरर का 10 गुना कर देता है रेलवे, इसलिए बहुत सावधानी से, एरर सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आप प्रयास करेंगे कि एरर फ्री टाइपिंग करेंगे, और एरर फ्री टाइपिंग जो करेंगे उसमें स्पीड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन में आपका स्पीड आ जाएगा। ठीक है, शुरू के हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 7 से 8 मिनट आपको फुल कंसंट्रेट होकर टाइपिंग करना है। आप 100% टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे अगर 7 से 8 मिनट आप कंसंट्रेट रह गए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने ये डिस्कस किया, और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में